लिखा है और उन्हें इस्तीफे की पेशकश कर दी है। संवैधानिक संकट पैदा होने का वजह भी बताई है। आपको बता दें महत्वपूर्ण जानकारी, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। और आपको ये जानकारी दे दें, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को लेटर लिखा है और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। कई तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। इस बीच आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। और आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि अपने पद से इस्तीफे को लेकर जानकारी के अनुसार तमाम वो बातें, क्योंकि शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस्तीफे की पेशकश की है। इसी के साथ तीरथ सिंह रावत 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और 115 दिन बाद यानी कि 2 जुलाई को उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज 9:30 बजे आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तीरथ सिंह रावत करेंगे। जेपी नड्डा को लेटर लिखा था और उनमें तमाम वो बातें, संवैधानिक संकट पैदा होने की वजह बताई है तीरथ सिंह रावत ने। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। वो तमाम बातें, ये जानकारी आपको दे देते हैं। सूत्रों के अनुसार तीरथ सिंह रावत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत में कई तमाम वो बातें, जनप्रतिनिधि कानून की धारा 191 के तहत 6 माह की तक अवधि से चुनकर नहीं आ सकते। रावत ने कहा कि मैं 6 महीने के अंदर दोबारा नहीं चुना जा सकता, ये असंवैधानिक बाध्यता है। आपको ये जानकारी दे रहे हैं, तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को लेटर लिखा है और तमाम वो बातें संवैधानिक संकट पैदा होने की वजह बताई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं दोबारा नहीं चुना जा सकता, ये संवैधानिक बाध्यता है, इसीलिए पार्टी के सामने मैं अब कोई संकट पैदा नहीं करना चाहता। तीरथ सिंह रावत ने वो बातें कही हैं और मैं अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करता हूं और आप मेरी जगह किसी नए नेता का चुनाव कर सकते हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे तोमर। आपको ये जानकारी दे देते हैं, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और आपको ये भी बता दें, मुख्यमंत्री रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश विधिवत राज्यपाल को सौंपने के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। वक्त होते ही रावत गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, आधिकारिक तौर पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो उत्तराखंड से महत्वपूर्ण जानकारी, तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को खत लिखा है और असंवैधानिक तौर पर वो तमाम बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक संकट पैदा होने की वजह बताई है इस्तीफे की। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। कल बीजेपी विधायक, और ये भी आपको बता दें, बैठक होगी, उसमें तोमर शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। उत्तराखंड में नए सीएम के तौर पर सतपाल महाराज, रेखा खंडूरी या यूं कहे पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत शामिल हैं। चर्चा है कि सतपाल महाराज को दिल्ली बुलाया गया है। वो तमाम सूत्रों के हवाले आपको बातें बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र सिंह प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा, तीरथ सिंह रावत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और आपको ये बता दें कि 115 दिन बाद आखिर क्या कुछ चीजें हैं, तमाम जानकारी। बिल्कुल राधिका, देखिए उत्तराखंड के सियासत में एक बार फिर से गर्माहट महसूस की जा रही है, या यूं कहिए कि एक बार फिर से एक तूफान जैसा आ गया है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को अभी 115 दिन ही हुए थे मुख्यमंत्री का दायित्व और पद संभाले हुए और इस बीच उन्हें हटने की नौबत आ गई। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये संवैधानिक संकट था कि उन्हें विधानसभा सदस्यता नहीं मिल रही थी, वो विधायक नहीं बन पा रहे थे, इस वजह से उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल रही बीजेपी 57 सीट पाने के बाद, एक प्रचंड बहुमत के बाद, वो आम जनता में बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा और ये कांग्रेस के लिए भी एक, मुझे लगता है, पॉजिटिव बात होगी, उसके लिए प्रॉफिटेबल बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी सीएम बदलने का प्रयोग कर रही है, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए भविष्य में कुछ नुकसान पहुंचाने वाला कदम हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि नया सीएम कौन होगा, किसके नाम पे लॉटरी लगेगी, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नेतृत्व कर पाएगा इस राज्य का और खासकर बीजेपी के विधायकों का। राधिका जी, अभी कुछ ही देर में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे देंगे राज्यपाल को और उन्होंने मीडिया को ही आमंत्रित किया है। 9 साढ़े 9 बजे के बाद वो मीडिया को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सचिवालय मीडिया सेंटर में
और उसके बाद कुछ बताएं कि वो ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि उनको आनंद फानंद में इस्तीफा देना पड़ा, जबकि वो चाहते तो सितंबर तक अभी वो मुख्यमंत्री रह सकते थे। 9 सितंबर तक वो मुख्यमंत्री रह सकते थे, क्योंकि उन्होंने 10 मार्च को शपथ ली थी और 6 महीने तक बिना विधायक बने, बिना किसी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लिए वो मुख्यमंत्री रह सकते थे। अब राधिका, देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड की सियासत और क्या करवट लेती है, और एक बार फिर से किसके सर सीएम का ताज या कहिए कांटों भरा ताज सजता है। जी जी, 9:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई थी, तभी देखना होगा कि क्या कुछ बातें सामने आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल होगा कि अगला चेहरा कौन होगा। ये बार बार, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री कम समय के अंदर बदले गए हैं, तो धीरेन्द्र क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या आखिर ये समझे कि बहुत सख्ती के साथ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो बार बार करवट बदलने का काम करवा रही है, इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह? बिल्कुल राधिका, बड़ी वजह यही है, चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे, कुछ ही महीनों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 के, और बीजेपी जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत को हटाई और तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाई, तो लोगों को लगा कि एक बड़ा बदलाव बीजेपी ने किया है, एक ऐसे चेहरे को सामने रखा है जो सरल है, सौम्य है, सहज है और खासकर कार्यकर्ताओं से संवाद करने में काफी कुशल माने जाते थे तीरथ सिंह रावत। बावजूद उसके अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो निश्चित रूप से पार्टी को उनके संगठन द्वारा और अन्य जो महत्वपूर्ण ऐसे संसाधन है जिनसे सरकार का इनपुट मिलता है, जरूर बेहद खराब इनपुट मिला होगा, बेहद नेगेटिव इनपुट मिला होगा कि 2022 में जो चुनाव है वो किस तरह से प्रभावित होगा। शायद इसीलिए इस तरह का फैसला बीजेपी आलाकमान को लेना पड़ा है। राधिका, आप समझ सकती हैं कि 115 दिन यानी 3-3.25 महीने में मुख्यमंत्री बदलना और विधानसभा चुनाव जब सर पे हो तो एक बहुत कड़ा और बड़ा फैसला हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। और बीजेपी वैसे भी यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसे चुनाव में भी उतरना है, तो निश्चित रूप से यह फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया जा रहा होगा। और इस पे जो सस्पेंस है वो कुछ ही घंटों में समाप्त होगा, क्योंकि कल नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पे आ रहे हैं। कल 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, उसमें नए मुख्यमंत्री का चयन होगा और कल जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और देखने वाली बात ये होगी कि कौन बनेगा, लेकिन चर्चाओं की बात करें तो सबसे आगे धन सिंह रावत और दूसरे नंबर पे सतपाल महाराज चल रहे हैं, जिनके नाम की चर्चा है। दोनों ही संघ के करीबी है, संगठन के जो है पुराने लोग हैं, तो कह सकते हैं कि कल तक ये जो सस्पेंस है वो समाप्त हो जाएगा और राज्य को 11वां। आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। न्यूज रूम से हमारे साथ अब्दुल नबी हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अब्दुल नबी हसन, जानकारी दीजिएगा, 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने और 2 जुलाई इस्तीफा, आखिर क्या वजह हो सकती है? तौर पर वजह एक ही है, विधायक नहीं है तीरथ सिंह रावत, और माना जा रहा था कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र है टोईवाला, वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, वहां से वो जीत जाएंगे। तो और लोकसभा की सीट जो है जहां से तीरथ सिंह रावत सांसद हैं, वो सीट माफ कीजिएगा, हाँ, तीरथ सिंह रावत जो सांसद है उन वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत आ जाएंगे। ये स्वैप का मसला जो एक तरीके से मैं धीरेन्द्र इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, ये आंकड़ा लगाया गया था, ये अनुमान लगाया गया था बीजेपी की ओर से जब तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन शायद ये अनुमान नहीं था भाजपा को, बीजेपी को, कि जब जनरल असेंबली में 1 साल का कम का वक्त रह जाता है तो आप उपचुनाव नहीं करा सकते हैं। और अभी हम उत्तराखंड के चुनावों को अगर हम देखें तो 1 साल से कम का वक्त रह गया है, यानी कि आप उपचुनाव नहीं करा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना ही था। आप जब विधायक नहीं हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं काबिज रह सकते हैं, तो यह तो तय था कि मुख्यमंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना है। लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जब कल जेपी नड्डा से तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की थी तभी ये कयास लगाए जा रहे थे और तभी इस बात को एक तरीके से स्पष्ट हो गया था कि ये चर्चा हुई है, इस विषय को लेकर चर्चा हुई है कि अब
क्या किया जाए, आगे क्या होगा। कल देखिए 4 बजे तकरीबन विधायक दल की बैठक होनी है, वहां पर सब स्पष्ट हो जाएगा। और अब जो अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अब चर्चा इस बात की होनी चाहिए, अब इस बात पर हर कोई नजर टिकाए बैठा होगा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन वो नाम है जिन पर अब मोहर लगने वाली है, कौन सा वो नाम है जिन पर अब मोहर लगने वाली है, कौन सा वो नाम है जो अब उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा। जाहिर है अब चर्चा इस बात की होगी और ये कल की तारीख है, कल की तारीख उत्तराखंड के लिहाज से बहुत अहम होगी, उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से बहुत अहम होगी। राधिका हसन बताइएगा कौन सा नाम है जो सबसे आगे चल रहा है? अब साफ तौर पर इस्तीफे की पेशकश की है और वो देना जरूरी भी था, तो अब कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड की कमान संभालने वाले हैं? देखिए धन सिंह रावत का जो जिक्र किया है वो एक अहम किरदार हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो धीरेन्द्र बाखूबी जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जब पर्यवेक्षक बनकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और तमाम दिल्ली में बैठे जो सियासतदान हैं बीजेपी के, तमाम वो बड़े नेता हैं, वो भी इस बात को लेकर अभी विचार कर रहे होंगे कि आखिर अब किसके नाम पर मोहर होगी, या फिर ये भी कह लीजिए कि वो फाइनल नाम हो गया होगा। अभी हमारे सामने नहीं है वो नाम कि कौन वो हो सकता है, लेकिन हाँ कई नाम हैं जिसमें अब फेहरिस्त में सबसे ऊपर कौन आता है, धीरेन्द्र से इस बात की जानकारी हम ले सकते हैं और धीरेन्द्र और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। राधिका, अब्दुल नबी हसन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र आप जानकारी दीजिएगा क्योंकि वो नाम या तो तय कर लिया होगा या सबसे पहले कहा जाए कि उत्तराखंड की, आपने कहा कि कांटों भरी कमान अब संभालने वाला नाम जो है कहीं इन्हीं में से नामों में से होगा, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि सबसे आगे जो चलने वाली नाम की जो अगर कहें हम, वो कौन सा नाम हो सकता है? मैं राधिका बिल्कुल आपको बता दूं कि इस बार जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके लिए मुख्यमंत्री का पद कांटों भरा ताज इसलिए होगा क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ही महीनों में यहाँ चुनावी आचार संहिता लग जाएगी और उस आचार संहिता के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो जाता, कोई पॉलिसी मैटर वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो इस तरह से देखे कोई ऐसा चेहरा पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा, चुनौती भरा है लाना, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को लीड कर सके, जिसकी पूरे प्रदेश में पहुंच हो, रीच हो और अपील हो, अपीलिंग पावर भी हो, अपीलिंग फेस हो जिसका। तो इस तरह से राधिका हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। और इस लिहाज से देखें जो डॉक्टर धन सिंह रावत है वो संगठन में काफी दिनों तक उन्होंने काम किया है और हालांकि विधायक को पहली बार बने हैं और राज्य मंत्री भी पहली बार बने हैं। इस लिहाज से संगठन के करीबियों में जरूर धन सिंह रावत शुमार किए जाते हैं, लेकिन सतपाल महाराज की बात करें तो काफी पुराने नेता है वो, कांग्रेस के समय का भी उनका काफी पुराना एक पॉलिटिकल कैरियर रहा है। उसके बाद उनका संघ के लोगों से काफी नजदीकी है, मुखर वक्ता है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने में माहिर है और खासकर उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहद अच्छी है। तो इस लिहाज से देखें कि अगर सतपाल महाराज भी सरकार का नेतृत्व करते हैं तो शायद वो भी काफी सफल मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सफल तभी राधिका माना जाएगा जब वो उसको मौका मिले। तीरथ सिंह रावत इतने फेल या इतने असफल मुख्यमंत्री नहीं कहे जा सकते, लेकिन अब एक संवैधानिक संकट या कहिए जिस तरह से वो विधायक नहीं बन पा और उन्हें बीच में हटना पड़ रहा है, इस तरह का संकट आने वाले मुख्यमंत्री के पास भी होगा। तो इसलिए हालांकि इस बार पार्टी जो है पूरी प्रयास करेगी कि विधायकों में से ही नेता चुना जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव कराना और किसी भी विधानसभा सीट को खाली करके चुनाव कराना दोनों ही बेहद मुश्किल होगा किसी भी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में चुनाव है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वो चेहरा जरूर सोच लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिक्र तीरथ सिंह रावत का कर रहे हैं जो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम वो बातें सामने आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अगला चेहरा कौन सा हो सकता है जो उत्तराखंड की सरकार पर या यूं कहें उस सीट को संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम चेहरा होगा, जो जनता के बीच बेखूबी से उस सीट को संभाल सके, उत्तराखंड की जनता का भला कर सके। आने वाले समय में चुनाव है तो कई ऐसे मुद्दे होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जिनका सामना नए मुख्यमंत्री को करना पड़ सकता है। कम समय में लोगों के बीच जगह बनाना ये कहीं ना कहीं अपने आप में भारी चुनौती कहा जा सकती है। कांटों भरा रास्ता ये जरूर होगा, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच रास्ता साफ होगा और देखना होगा